नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। रिजल्ट ब्रेकिंग में बड़ी खबर झारखंड विधानसभा चुनाव नतीजे से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं, जहां झारखंड में बीजेपी की बम्पर जीत होती नजर आ रही है। झारखंड में बीजेपी बहुमत का आंकड़ा छू चुकी है, जो बहुत बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी और जेएमएम के लिए है। तो झारखंड के चुनावी नतीजे पर तमाम अपडेट आपको देंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, क्या खबर आ रही है झारखंड से? देखिए, झारखंड में तो पहले से लगभग नतीजे ये दिखाई पड़ रहे थे कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने एक एक सीटों पर बैटिंग की थी, 45 से ऊपर सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलनी थी। और अगर गठबंधन सहयोगियों की बात करें, 10 सीटों पर आजसू लड़ रही है, तो शुरुआती दौर से ही आजसू 4 से 5 सीटों पर आगे चल रही है। यानी कि दोनों को मिला दें तो कम से कम 50 प्लस सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी, क्योंकि पूरे सिचुएशन ही झारखंड में कांग्रेस और सोरेन के खिलाफ जा रहा था। जिस तरीके से प्रचार की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने 3 महीना पहले की, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यहां पर हमें सत्ता बदलना है। ये अघाड़ी की तरह नहीं है कि महाराष्ट्र में चुनाव में इन लोगों को सत्ता परिवर्तित करना है, लेकिन फिर भी चुनाव प्रचार का समय जब आया तो उसमें सबसे पिछड़ता हुआ अघाड़ी के नेता ही दिखे, चाहे राहुल गांधी हो या उद्धव ठाकरे हो या शरद पवार हो। इन लोगों ने पहले ये नहीं तैयार किया कि हमें अगर इस सरकार को बदलना है तो कम से कम 2-3 महीने पहले से तैयारी करनी है। लेकिन झारखंड की पूरी स्थिति देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने प्रभारी, सह प्रभारी 3 से 4 महीना पहले बना दी थी और कैंडिडेट की लिस्ट भी शुरू कर दी थी देखना। और उसी तरह से जो केंद्रीय नेतृत्व थे, उन्होंने कुछ नेताओं को तय किया कि आप पूरे झारखंड के मुद्दे को तलाशिए कि हम इस चुनाव में कौन सा ऐसा मुद्दा लेकर आए जिससे कि पूरे झारखंड पर असर पड़े। और जहां जहां हमारी कमजोर स्थिति पहले से भी रही है, जैसे लोकसभा चुनाव में देखें, लोकसभा चुनाव में अगर झारखंड में 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को कम आई तो इसका मतलब ये नहीं है कि असेंबली सेगमेंट वाइज अगर रिजल्ट देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 38 प्लस सीटों पर जीत हुई थी। लेकिन उससे पहले भी जब पिछले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी केवल अकेले चुनाव लड़के अगर 25 सीटों पर जीत हासिल की, और जो इनके पार्टी के नेता थे जिन्होंने पहले भारतीय जनता पार्टी छोड़ दिया था, जैसे बाबूलाल मरांडी ने जेवीएम बना लिया था, झारखंड विकास मोर्चा, इन सारी पार्टियों को मिला दे अगर जो अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो इन सारे को मिला दे जो उनके गठबंधन सहयोगी है, तो ऐसे ही दिख रहा था कि इनके 5%, 4%, 3% वोट और इन नेताओं के अपने अपने क्षेत्रों में पकड़, ये सारा मिला जुलाकर ही 40 प्लस सीटें आ जाएगी। लेकिन अगर उससे ऊपर मुद्दा जो भाजपा ने तैयार किया, यानी कि झारखंड में कैसे आदिवासी इलाकों में मुस्लिमों का घुसपैठ हो रहा है और उन क्षेत्रों का डेमोग्राफी बदले जाने की कोशिश की जा रही है, और सबसे बड़ा मुद्दा घुसपैठियों का कि बांग्लादेश से ये हेमंत सोरेन की सरकार और दूसरी तरफ ममता बनर्जी की सरकार, ये दोनों के बीच साठगांठ चल रहा है। कई लोग तो ऐसे वहां पर आए हैं जो पश्चिम बंगाल के पहले आधार कार्ड बनवाते हैं और उसके बाद वहां से माइग्रेट करके झारखंड में आते हैं, और झारखंड में बसने के बाद वहां पर वो वोटर आईडी कार्ड बनवाते हैं। मतलब वोटर वो झारखंड के हो गए, रेसिडेंट वो पश्चिम बंगाल के थे, और आए कहां से थे? बांग्लादेश से। तो ये सारी स्थितियां जो बदली है झारखंड के अंदर, उसमें लगभग ये माना जा रहा था कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का पूरा गठबंधन सहयोगी मिला दे, यानी कि एनडीए 50 से ज्यादा सीटें लाएगी। और पहले ही रुझान में दिखाई पड़ने लगा कि 1-1.5 घंटा हुआ है और उसके बाद 42 प्लस सीटें भारतीय जनता पार्टी और उनकी सहयोगी पार्टियों को मिलती दिखाई पड़ रही है। और दूसरी तरफ जो इन लोगों ने गठबंधन बनाया, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, आरजेडी के साथ, कांग्रेस और हेमंत सोरेन की पार्टी, इन सारे गठबंधन को 30 प्लस सीटें मिलती दिखाई पड़ रही है। जो पहले से आंकड़े लगभग बताए जा रहे थे वो 50 पार भारतीय जनता पार्टी आएगी, उसी के आसपास ये रुझान भी आ रहा है। मतलब ये कह सकते हैं कि झारखंड में एनडीए जो है वो 50 का आंकड़ा आराम से, आसानी से पार कर देगा। आपने मुद्दे गिनाए कि किस तरह से घुसपैठियों का मुद्दा बीजेपी ने बनाया, लेकिन हेमंत सोरेन ने भी काफी इमोशनल कार्ड खेले, आदिवासियों को एकजुट करने की कोशिश की। क्या कोई कार्ड नहीं चला? देखिए, हेमंत सोरेन
जो अभी अपनी स्थिति बचाए हुए हैं, उसके पीछे का कारण ही यही है कि उन्होंने आदिवासी मुद्दा छेड़ा, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ही घुसपैठिया करार दिया, उन्होंने ये बताया कि देखो जिस तरीके से झारखंड की राजनीति में नेशनल पार्टियां या बाहर की पार्टियां आती है, यहां पर आपके नेता बदल जाते हैं। यानी झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने गैर आदिवासी को सीएम बनाया, यह मुद्दा इन लोगों ने उठाया और इन मुद्दों के कारण ही आज उनकी यह स्थिति है। अगर ये मुद्दे नहीं उठाते, अगर वो शिबू सोरेन के बेटे अपने आप को साबित करने की कोशिश नहीं करते, अगर वो जेल से निकलने के बाद अपना वेशभूषा, पहले वो क्लीन शेव हुआ करते थे, जैसे ही बाहर निकले बाल बढ़ा लिया, दाढ़ी बढ़ा ली और पूरा आदिवासी दिखने की कोशिश किए, अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मैदान में उतार दिया, ये सारे अगर मुद्दे इन्होंने नहीं उठाए होते तो आज झारखंड मुक्ति मोर्चा 10 से 12 सीटों पर सिमट जाती। ये जो मिल रहा है सीटें, वो सीटों के पीछे का कारण ही यही है कि इन्होंने आदिवासियों के मुद्दे को पकड़ा और कुछ क्षेत्रों में इन्होंने कांग्रेस के मुस्लिम जो वोटर हैं उनको अपने साथ किया, कभी भी बैलेंस बनाने की कोशिश करते रहे। वो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को उन मुद्दों में भी उलझने की कोशिश नहीं किए कि कांग्रेस को छोड़ दो, कांग्रेस अपना मुस्लिम कार्ड खेलते रहे और हम आदिवासियों में से जो 50% प्लस इन लोगों का वोटर है, 50% प्लस, अभी क्योंकि 50% के आसपास आदिवासी वोटर चले गए हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, उनके पास नेता है, मुंडा है, मरांडी है, सोरेन, ये चंपई सोरेन भी चले गए। तो ये सारे लोगों ने आदिवासियों को जो अपने तरफ किया, जो भारतीय जनता पार्टी के पास 25 से 28% वोट आदिवासियों का हुआ करता था, इस बार 50% प्लस हो गया और हेमंत सोरेन ने जो पूरी स्थिति बदली है और अपनी पार्टी को बचाए रखने में थोड़े कामयाब रहे हैं, उसका मायने ही यही है कि उनका इमोशनल कार्ड ही चला है, क्योंकि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वो तो गिरे रहे और उसके बाद विकास के मुद्दे पर वो भारतीय जनता पार्टी से तुलना नहीं कर सकते अपने। और तीसरा मुद्दा जो विचार होता है कि कौन से विचारधारा के साथ आप किसी पार्टी को ले जा रहे हो, उस मुद्दे पर कांग्रेस ने इन्हें ऐसे फंसा लिया कि न ये आदिवासियों के रहे और न हिंदुत्व का मुद्दा इनके तो जो हेमंत सोरेन ने कार्ड खेलने की कोशिश की थी, वो सारे कार्ड यहाँ पे फेल जो है साबित होता हुआ नजर आ रहा है। एग्जिट पोल में जो हमने आपको दिखाया था और हमने कई बार आपको कहा भी था कि झारखंड में बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी, वही नतीजों में लगभग साफ नजर आ रहा है। कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष जी भी मेरे साथ मौजूद है। सर, हमने बार बार कहा था कि झारखंड में इस बार बीजेपी की सरकार, जो रुझान है शुरुआती, क्या लगता है बीजेपी आसानी से सरकार बना रही है? देखिए, कई सारे टीवी चैनलों पे अगर आप देखें जी, तो एक क्लोज कंपटीशन दिखाया जा रहा है, बिल्कुल। और सीटों का जो अनुमान लगाया जा रहा है उस 60 सीट के ऊपर 81 सीटें पूरी है। कांग्रेस पार्टी जेएमएम की सरकार तभी वापस आएगी या आती जब दो रीजन जो आदिवासियों का बिल्कुल जिसपे वर्चस्व है वो संथाल परगना और कल्हान रीजन। अब संथाल परगना में कभी पिछली बार क्लीन स्वीप हुआ था जेएमएम का, कांग्रेस पार्टी का। अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति ये है कि वहां पे 4 सीटों में, जो 12-14 सीटें हैं संथाल परगना की, 4 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, बहुत आगे चल रही है। मतलब आपका एक गढ़ जो है वो कोलैप्स हुआ। दूसरी जगह कल्हान रीजन में भी, जहां पिछली बार एक भी सीट बीजेपी और उसके गठबंधन को नहीं मिला था, वहां पे भी ये लोग डेंट मार रहे हैं, वहां पे भी क्लीन स्वीप होता नहीं दिख रहा है। मतलब जो आपका गढ़ था उस गढ़ में ही सेंधमारी कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने। तो ये जो बाकी के जो 20 सीट के ऊपर जो अनुमान अभी आने वाला है वो कहां से नहीं आ रहा है? वो रांची के इलाकों से नहीं आ रहा है, हजारीबाग के इलाकों से नहीं आ रहा है, गढ़वा के इलाकों से नहीं आ रहा। कहने का मतलब ये है कि अभी जो बाकी सीटें जहां से अभी अनुमान आना बाकी है, वो भारतीय जनता पार्टी का अर्बन बेस वाला सॉलिड जो वोट बैंक वाला बीजेपी के फेवर वाला इलाका है। तो कहने का मतलब ये है, राजीव ने बिल्कुल सही कहा कि 50 के आगे अभी फिलहाल जो टीवी वाले जो कलाकारी कर रहे हैं वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन चूंकि ये संथाल परगना और कल्हान रीजन में ये कांग्रेस पार्टी जेएमएम का पूरा सफाया दिख रहा है, वो रिजल्ट के ऊपर नजर आएगा
क्योंकि अभी तो शुरुआती फर्स्ट राउंड ही अभी गया है। जी। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में हाँ। बिल्कुल दौड़ रही है भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी, जी। वही हाल झारखंड का होने जा रहा है। दोनों ही जगहों पे बहुत कंफर्टेबली भारतीय जनता पार्टी बहुमत पाएगी और सरकार बनाने में जी कामयाब बिल्कुल सर, रहेगी। चंपई सोरेन का फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, यहाँ पे? कल्हान रीजन में तो उसको कहा जाता है कल्हान का जो है वो जी। टाइगर है जी। और इसलिए उसका इम्पैक्ट दिख रहा है। वो इम्पैक्ट इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये जो राजीव ने कहा कि भाई वो तो ड्रेस रिहर्सल कर रहे थे, जी। दाढ़ी वाड़ी बढ़ा करके अपने आप को एक आदिवासी दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कार्ड चला नहीं। जी। कल्हान रीजन में चंपई सोरेन का जो है वो वर्चस्व दिख रहा है और वहां पे भारतीय जनता पार्टी सीट जीत के आ रही है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि चंपई सोरेन ने अपना काम किया। ये नुकसान जेएमएम को चंपई सोरेन की वजह से हो रहा है। रही बात दुमका साइड की, वो जगह वो है जो संथाल परगना का इलाका है जहां सबसे ज्यादा ये घुसपैठियों वाला मामला जो है वो असर दिखा रहा है। तो एक जगह एक गढ़ चंपई सोरेन ने ढाया, दूसरा गढ़ जो है वो बटेंगे तो कटेंगे, उसने काम कर दिया। जिस हिसाब से हेमंत बिस्वा शर्मा ने घुसपैठियों का एक मसला उठाया था, उसका असर संथाल परगना में साफ साफ दिख रहा है। अर्ली ट्रेंड में वहां आधी सीटों के ऊपर, जहां पिछली बार एक भी सीट नहीं जीते थी बीजेपी, वहां आधी सीटों के ऊपर, आधे संख्या में सीटों के ऊपर बीजेपी जीत रही जी है। धन्यवाद सर आप दोनों का ताजा अपडेट के लिए। तो हेमंत सोरेन ने बहुत सारे कार्ड्स खेलने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी कार्ड जो है वो नतीजों में नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी ने ग्राउंड में जाकर मेहनत की है। ये तैयारी पिछले 3-4 महीने की थी और उन्हीं तैयारियों का नजरिया जो है वो नतीजों में नजर आ रहा है। मेहनत जो है वो बीजेपी की रंग लाई है। चंपई सोरेन का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि हेमंत सोरेन जेल जाते हैं, इस्तीफा देते हैं, चंपई सोरेन को सीएम बनाया जाता है, फिर वो जेल से बाहर आते हैं तो चंपई सोरेन से इस्तीफा ले लिया जाता है। इस बात की जिक्र चर्चा भी चंपई सोरेन ने कई बार की थी। तो जो धोखा हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन के साथ किया था वो भी जनता समझ चुकी है, लेकिन अब जो नतीजे सामने आ रहे हैं उससे हेमंत सोरेन भी अपने इस्तीफे की तैयारी कर रहे होंगे। ताजा अपडेट तमाम आपको नतीजों से जुड़ी बताते रहेंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा। नमस्कार।